रात भर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आसमान से आग बरसती रही। तालिबान के ड्रोन हमले में इस्लामाबाद में कई मिलिट्री ठिकाने तबाह हो गए और वहां आग लग गई। अफगानिस्तान ने हमलों का वीडियो भी जारी किया जिसमें दिख रहा है कि कैसे ड्रोन से टारगेट कर पाकिस्तानी ठिकानों पर बम बरसाए गए। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दोनों देशों के बीच अब खुली जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। तालिबान के ड्रोन हमलों ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। खासतौर पर उत्तरी वजीरिस्तान के मीरानशाह और स्पिनवाम इलाके में स्थित सैन्य अड्डों पर हमलों की खबर है। स्पिनवाम बेस पर धमाके के बाद आग लगने की सूचना भी सामने आई। अफगान पक्ष ने इस हमले को रद अल जुल्म नाम दिया है और दावा किया है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से खोस्त और पख्तिया में की गई बमबारी के जवाब में की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इससे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल, कंधार और पख्तिया में हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान करते हुए कहा कि अब सब्र का बांध टूट चुका है और दोनों देशों के बीच खुली जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा कि हमारे सब्र का प्याला भर चुका है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध छिड़ गया है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की सेना समुद्र पार से नहीं आई है, हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपकी हर छोटी बड़ी बात को जानते हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने भी ये आरोप लगाया कि देश में हो रहे आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है। बता दें कि इस संघर्ष में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जमीनी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब इस संकट पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इसमें दखल देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों का जिक्र किया जिसे कई विश्लेषक क्षेत्रीय समीकरणों के लिहाज से अहम मान रहे हैं। उधर यूरोपीय संघ ने हालात पर गहरी चिंता जताई है और तुरंत तनाव कम करने की अपील की है। चीन, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। कतर, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश पर्दे के पीछे सुलह की कोशिशों में जुटे बताए जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि बढ़ते तनाव के बीच अफगान तालिबान ने बातचीत के संकेत भी दे दिए हैं। अफगानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मसलों का हल आपसी सम्मान और संवाद से निकाला जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संघर्ष बातचीत की मेज तक पहुंचेगा या फिर सरहद पर बारूद की ये आग और भड़कने वाली है। फिलहाल दोनों देशों की सीमाओं पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और पूरी दुनिया की नज़र इस टकराव पर टिकी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।